जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सभी बच्चे एकदम परफेक्ट, खुश और तंदुरुस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे, जिंदगी अच्छे से चली हुई होगी भाई। और कल की क्लास आप सभी ने पूरे जानदार शानदार तरीके से पढ़ी भी होगी और कल की क्लास का अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा और रिवीजन करके आज की क्लास में आप आए होंगे भाई। तो आज आपकी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। तो भाई कल जितना हमने आपको सिखा दिया था साथी, उससे आगे आज का ये सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ही आपका चला हुआ था। तो एक बार सबके सब साथी मेरे को बता दीजिए, जितना मैंने आपको सिखाया क्या आप सभी बच्चों का अच्छे से क्लियर है, या उसमें से अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, मेरे से आप कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं साथी। ठीक है, कुछ भी जो भी आपका दिल करे पूछ सकते हैं भाई, जो भी आपका दिल करे। उससे आगे फिर हम आज के इस सेशन का शुभारंभ करेंगे साथी। ठीक है, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बता डालें सबके सब बच्चे। मैं एक बार भाई आपके नोट्स की फाइल जो हो चुका था उसे एक बार साइड कर देते हैं। ठीक है साथी, चलिए। एक बच्चा लिख रहा है सर दोबारा करा दीजिए, बस इसी में लगे रहेंगे। रिकॉर्डेड क्लास है, उसे देख लीजिएगा दोबारा से, वो तो हमेशा रहेगी आप लोगों के पास। चलिए मेरे प्यारे भाई, कल की इस क्लास के अंदर हमने नंबर सिस्टम का एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया था। नंबर सिस्टम के वो कंसेप्ट सिखाए थे जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे उन कंसेप्ट में से पेपर में आए या ना आए, लेकिन पता होना जरूरी है। क्योंकि मेरे प्यारे साथी, जो नंबर सिस्टम है आपके पूरे गणित की जान है, आपके पूरे गणित की नींव है। और नींव कभी दिखाई नहीं देती, धरती के अंदर, जमीन के अंदर दब चुकी होती है, दिखाई देता ऊपर का मकान ही। इसी प्रकार से कल जो नंबर सिस्टम के कंसेप्ट सिखाए, वो आपकी नींव है आपके पूरे गणित की। समझ गए ना मेरे प्यारे भाई। चलिएगा, अब आज के सेशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आपका नंबर सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो कल हमने 1 घंटा पढ़ाया था आपको। अब 2 कंसेप्ट बचे हुए, उन्हें एक बार हम पूरा करा देते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के क्वेश्चन करेंगे। फिर अगली क्लास में हम यूनिट डिजिट आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद अगली क्लास में आपको हम डिविजिबिलिटी सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको रिमाइंडर थ्योरम, फिर फैक्टर, फिर नंबर ऑफ जीरोज। समझ गए साथी। तो एक बात सुनिएगा सबके सब बच्चे, जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था, क्या था, एक बार 2 मिनट के अंदर क्विक रिवाइज करते हैं भाई, क्विक रिवीजन करते हैं। जो आपकी संख्याएं होती है मेरे प्यारे साथी, नंबर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं भाई आपके रियल नंबर, और दूसरे होते हैं साथी आपके इमेजिनरी नंबर। समझ गए सबके सब बच्चे। एक होते हैं रियल और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। ये फंडा होता है आपके संख्याओं का, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। ठीक है साथी। अब एक बात समझो, इमेजिनरी वो होते हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो, या जिनको नंबर लाइन पर नहीं दिखाया जा सकता, जिनको नंबर लाइन पर नहीं दिखाया जा सकता, या जिन्हें आयोटा से दिखाया जाता है। इनके अलावा बचे हुए सब के सब आपके रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर के मैंने एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर कराए थे। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है प्राइम नंबर बता दो, कल के सेशन में मैं करवा चुका हूं साथी। सुनो ध्यान से सभी बच्चे, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। ठीक है, जैसे ये आपकी क्लास चली हुई है आज की। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे। आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल खोलोगे, आप यहां पर प्लेलिस्ट में चले जाना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, ये वाली प्लेलिस्ट रेलवे रैंकर्स बैच मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, ठीक है प्यारे भाई, अरे रुक जा, जैसे ही करोगे तो देखो ये रही भाई आपकी कल वाली क्लास, और ये रही आज वाली। लो भाई, ये रही कल वाली क्लास आपकी। ठीक है साथी, ये आपकी नजरों के सामने। रुक जा भाई, क्लास टोटल 55 मिनट की क्लास है। ठीक है,
15,000 के आसपास बच्चों ने ये देखी है, कल ही हुई थी, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रही भाई आपकी, ठीक है। और ये आप जैसे भाई बहनों का ग्रेट गुरुजी, ये आपका प्यार, देख लीजिए कितना किसको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक है साथी। तो आप यहां से देखिएगा, अब सब कुछ दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। या आप आरजी स्टेट एग्जाम्स पर लाइव में ही जाना और थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिएगा। ये आज की क्लास है, थोड़ा सा और कर दो, ये रही देखो, रेलवे रैंकर्स बैच संपूर्ण थ्योरी, उसके बाद में यही आपकी सबसे पहली क्लास थी साथी, ठीक है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं। अब मुझे आगे पढ़ाने दीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, रियल नंबर के अंदर हमने आपको इवन, ओड, इंटीजर, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, परफेक्ट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, सब कुछ सिखा दिया था। अब बात आती है प्यारे साथी, जो आपका रियल नंबर है, जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं जिनको, इनको हम मेनली दो पार्ट्स में बांटते हैं। इनको हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं? दो पार्ट्स में। एक होता है भाई आपका इंटीजर, एक होता है साथी आपका इंटीजर, तो दूजा होता है आपका डेसिमल। दूजा क्या होता है प्यारे साथी? डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं या फ्रैक्शन, ठीक है भाई। तो इंटीजर तो पूरे का पूरा कल की क्लास में सिखा दिया था। अब बात आती है डेसिमल या फ्रैक्शन की। जो ये डेसिमल होता है ना भाई, जो आपके डेसिमल होते हैं दशमलव, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूजा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दूजा क्या होता है साथी? नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ ये मेन मुद्दा आपके सामने है, ठीक है। अब देखिएगा, सुनिएगा, देखो आपने ऐसा देखा होगा कि 0.85 ऐसी संख्या देखी होगी, आपने ऐसी देखी होगी 0.33333333, चलती रहती है, चलती कहीं खत्म ही नहीं होती, ठीक है। आपने ऐसी भी देखी होगी 5.174321354, चलती रहती है, कहीं खत्म ही नहीं होती। ये इस प्रकार की दशमलव की संख्याएं आपने देखी होंगी, अलग अलग तरह की। तो मेरे प्यारे साथी सुनो ध्यान से, ये ऐसी संख्या है ये जो दशमलव के बाद एक जगह जाकर के रुक गई, खत्म हो गई। दशमलव के बाद एक जगह जाकर के ये खत्म हो गई, रुक गई, फिनिश हो गई, मतलब इसे बोलते हैं हम शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये क्या है प्यारे साथी? ये कहीं पर जाकर खत्म ही नहीं हो रही यार, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो इन्हें बोलते हैं हम अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं इनको, समझ गए? ये शांत दशमलव, ये अशांत दशमलव, क्लियर है? अब सुनो, ये तो हो रही है रिपीट, 3 तो इसे बोलते हैं हम अशांत दशमलव, ठीक है। लेकिन रिपीटिंग, जो रिपीट होती है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 0.3 पे बार लगा दिया, है ना भाई। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये क्या है? ना तो टर्मिनेट हो रही और ना ही रिपीट हो रही, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब सुनो ध्यानपूर्वक, कमेंट बाद में पढ़ूंगा आपकी, यहां पर मुझे सिखाने दीजिए पहले। आपके जो ये डेसिमल नंबर होते हैं ना साथी, ये दो प्रकार के, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टीडी नंबर का मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूजा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूजा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है साथी। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, इसका तो प्रकार बता दिया कि एक जगह जाकर जैसे कि ये खत्म हो गया भाई, एक पॉइंट पर 0.2 आ गया, ऐसे सिखाऊंगा कैसे निकलता कैसे नहीं निकलता, सब्र रखिएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है गुरुजी? जो कहीं पर जाकर खत्म ना हो। ये भी दो प्रकार का होता है भाई, ये भी दो प्रकार का, ठीक है साथी, ये भी दो प्रकार का होता है। देखो, एक तो जो रिपीट होता है वो रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये मैंने लिख रखी है आगे अच्छे से नोट्स के लिए, ये तो समझा रहा हूं। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीट हो टर्मिनेट ना हो, रिपीट हो और टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो टर्मिनेट भी ना हो, वो भाई ये होता है डेसिमल का फंडा। ठीक है साथी, अब सुनना ध्यान से सभी, रेशनल इरेशनल पर आएंगे, उससे पहले लीजिए लीजिए साथी, देख लीजिए सबके सब बच्चे, देखो जो आपके डेसिमल होते हैं फ्रैक्शन या डेसिमल, कितने टाइप के? दो टाइप, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग होगा जो एक जगह जाकर खत्म हो जाए, जैसे 1/2 0.5, 4 को 25 से भाग करोगे 0.16, एक जगह जाके खत्म हो गया ना, समाप्त हो गया, तो ये शांत दशमलव, ये लिख रखा है हिंदी में। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो कहीं पर जाकर खत्म ही ना हो, जैसे 0.3333, 56 को 99 से करोगे 0.56565 चलता रहेगा, √2 1.4142 चलता ही रहेगा। समझ गए साथी? अब बात आती है जो आपका ये दूसरे वाला होता है ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। इसको हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं साथी? सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स में। इसे बांटते हैं मेरे प्यारे भाई हम दो पार्ट्स में, एक होता है रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। ये तो हो गया रिपीट होने वाला, और ये हो गया जो रिपीट नहीं होता वो। ठीक है, तो भाई जो ये रिपीट नहीं होता, इनकी पहचान क्या है? ये कौन कौन से होते हैं? रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना होती हो, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना होती हो, वो वाली वैल्यू सबकी सब कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट होती और ना ही कहीं जाकर खत्म होती। इसके अलावा पाई भी आपकी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। 22/7 आए तो भाई वो आपका रिपीट होना शुरू हो जाता है, वो एक अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। लेकिन पाई जो होती है उसकी वैल्यू कहीं पर जाकर आज तक खत्म ही नहीं हुई है प्यारे भाई। समझ गए इतनी सी बात मेरी? अब सुनिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे, क्लियर हो गया इतना फंडा? अब बात आती है मेरे प्यारे भाई, एक छोटा सा कंसेप्ट और सिखाऊंगा, ये इतना अक्सर समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को। अब सुनो, जो आपके ये रियल नंबर होते हैं ना प्यारे बच्चे, जो आपके ये रियल नंबर होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। जो आपकी ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर जो होते हैं ये दो प्रकार के। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या होते हैं आपके? एक तो होते हैं रेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। एक परिमेय एक अपरिमेय। परिमेय होती है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल वो जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है साथी, ये लिख रखा अच्छे से आपके नोट्स के लिए। देखो जो आपके रियल नंबर होते हैं इनको दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिनको p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जिनको लिख सकते हैं वो है रेशनल परिमेय, जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल। ठीक है साथी, ये पूरी डेफिनेशन लीजिए आपकी नजरों के आगे, लीजिए प्यारे बच्चे, खुद देख लीजिए सभी अच्छे से। All those number which can be expressed in p/q form where p and q both are integer and q not equal to 0। अरे इंटीजर पूरी पूरी संख्या है, जैसे देखो 2/3 रेशनल है, 4/7 -8/7, 0 तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो 0 भी एक रेशनल है, 22/7 रेशनल है, 2 रेशनल है, 2 के बटा कुछ नहीं है, तो एक जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है साथी। समझ गए सभी? 0.2 पॉइंट हटेगा, ये
हटेगा तो बटा 10, काटोगे 1/5, हो गया नहीं हो गया पी बाई क्यू फॉर्म? आप बोलोगे बिल्कुल हो गया गुरुजी। तो भाई जितने भी इंटीजर होते हैं सब के सब रेशनल होते हैं, ठीक है, चाहे वो माइनस में आए, प्लस में आए, जीरो हो, पॉइंटों में आए, ये सब के सब पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जिनको हम नहीं लिख सकते पी बाई क्यू फॉर्म में, वो इरेशनल, वो क्या होते हैं, इरेशनल। और ये जैसे √2, √3, √5, क्योंकि रूट से जब वैल्यू बाहर निकलेगी ना तो कहीं पर जाकर ये डेसिमल के बाद भी खत्म ही नहीं होगी, भाग होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, ठीक है। सिंपल सी भाषा में एक बात बता देता हूं भाई मैं आपको, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं अशांत, जो कहीं खत्म नहीं होते वो, और गैर दोहराओ, जो बार बार दोहराए नहीं जा रहे, रिपीट नहीं हो रहे, वो दशमलव संख्याएं सबकी सब क्या होती हैं, इरेशनल नंबर। बस भाई सिर्फ वो संख्याएं जो दशमलव के बाद ना तो दोहराई जाए, ना तो बार बार रिपीट हो, और ना ही कहीं पर जाकर खत्म हो, उन संख्याओं को ही सिर्फ इरेशनल नंबर बोलते हैं। बाकी सब की सब रेशनल होती हैं, बाकी सब की सब रेशनल। तो मेरे प्यारे साथी जैसे √2, √3, √7, √11, पाई, ये सब की सब वैल्यू क्या है आपकी, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, और यही रेशनल नंबर होती हैं। इसके अलावा सभी संख्याएं रेशनल। बस भाई ये इतना अक्सर लफड़ा था। आया मजा? आज रेशनल और इरेशनल में कोई डाउट बचा भाई? सभी बच्चे बताएं। बताइए सभी बच्चे। हाँ हाँ देख रहा हूं, मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूं। बस अब क्वेश्चन ना फास्ट ही फास्ट चलेंगे, टेंशन ना लो। अब रिवीजन भी होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, ठीक है साथी। धन्यवाद। पानी है और कुछ नहीं है, देख लो। कांच का गिलास रखते तो वो छोटा सा होता है, तो मैं पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ, तो बड़े से बड़े साइज का गिलास मंगवाया, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर को थोड़ा सा सहजता से इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप मेरे साथ इस चैप्टर के दौरान जुड़ाव भी महसूस कर जाओगे, ठीक है। दूसरी बात प्यारे भाई, इससे आपकी नींव भी मजबूत हो जाएगी और गणित से प्यार भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई सभी बच्चों का, लव यू टू भाई सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए अब हम। मेरे प्यारे बच्चे, एक बच्चा लिख रहा है 3 आवर क्लास लीजिए। हाँ 3 आवर ही लिया करेंगे। लो भाई, नंबर सिस्टम की आज आपकी ये दूसरी क्लास, ठीक है साथी। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की दूसरी क्लास, आज के इस सेशन में इसे कंप्लीट कराने का पूरा पूरा प्रयास रखेंगे ताकि कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो सके, ठीक है साथी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए सभी। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो एक से और अपने आप से भाग होती है, वही 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 41, 47, समझ गए, ये वाली सब की सब, ठीक है साथी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या छोटी भाज्य संख्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। भाई एक तो ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 4 ही तो है कंपोजिट। 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, ठीक है प्यारे भाई। एक बच्चा लिख रहा है आपकी वॉइस तो अट्रैक्शन वाली, यार हम इंसान ही प्यारे हैं यार, वॉइस वॉइस अट्रैक्शन वाले नहीं, हम इंसान ही अट्रैक्शन वाले हैं। जब गणित को अट्रैक्ट कर दिया, मानते हो। हाँ दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी के लिए भी बताऊंगा क्या करना है, कहां से करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लीजिए।
प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होते हैं, दो ही फैक्टर तो होते हैं। प्राइम नंबर की एक ही पहचान, प्राइम नंबर की एक ही पहचान, क्या तो ये भाग हो एक से या भाग हो ये अपने आप से, क्या तो ये भाग हो एक से या भाग हो अपने आप से, क्या तो ये एक से भाग हो या फिर अपने आप से भाग हो। ठीक है प्यारे भाई, क्लियर हो गया आप सभी का अच्छे से? और आगे चल दूं? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। करो 89। चलो भाई, ये तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि एक से, दो से, छह से, काफी से होता है। ये भी एक और खुद के अलावा दो से भी हो रहा है, ये भी तीन से हो रहा है, तो यही है जो सिर्फ और सिर्फ एक से और 89 से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे। तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, सबसे छोटी क्या है? 101 है। चलिए मेरे प्यारे भाई, आप इस क्वेश्चन को कर चुके हैं ना? थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया किसी प्रकार का, आप इस क्वेश्चन को करिए और फिर बताइए। चलिए भाई, जवाब दीजिए फटाफट, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। यार ये आप चुटकियों में कर रहे हो क्योंकि कल सिखा एसएससी जीडी के लिए, आप ऐसे नहीं मानोगे। लो भाई, एसएससी जीडी के लिए सुन लो भाई, आपको सर्च करना है धर्मेंद्र डागर टॉक्स, ये वाला यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी के लिए आपको सर्च करना है धर्मेंद्र डागर टॉक्स। यहां पर भाई मैंने आपकी 20 मास्टर क्लासेज स्टार्ट की हैं, जो कि सोमवार से कंटिन्यू रहेंगी। अभी थोड़ा सा एक बार ब्रेक दिया था, किस वजह से दिया था वो आपको एहसास हो जाएगा जब सोमवार को वीडियो आएगी यहां पर। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम धर्मेंद्र डागर, समझ गए? तो धर्मेंद्र डागर टॉक्स पर जुड़ जाइए, वहां पर एसएससी जीडी की सोमवार से कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। ठीक है, इस चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथी, अगर आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस के लिए भी लेकर आओगे सर कुछ, हाँ भाई, दिल्ली पुलिस के लिए आपको सर्च करना है सिर्फ एक ही नाम, वो है फिर मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर। गणित मतलब मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर। दिल्ली पुलिस के लिए भाई इस वाले यूट्यूब चैनल पर देख लो अच्छे से, इस वाले यूट्यूब चैनल पर दिल्ली पुलिस की आपकी क्लासेस चलेंगी। पहले भी चली हैं, देख सकते हो आप ध्यान से, सभी बच्चे पहले भी दिख जाएंगे आपको दिल्ली पुलिस की क्लासेस, और अब फिर से दिल्ली पुलिस की क्लासेस अगले वीक से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है साथी, अब मैं आगे पढ़ाऊं, अब बार बार ये बाकी के क्वेश्चंस ना पूछिएगा। ठीक है, सेम जो मैंने दिखाया इसी नाम से सर्च कीजिएगा। ना मिले तो मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? विषम भाज्य संख्या जो विषम है और भाज्य है, मतलब भाग होने वाली भी है और विषम भी है, कंपोजिट नंबर भी है और भाई ओड नंबर भी है। तो भाई ये ओड तो है, ये ओड तो है लेकिन अभाज्य है, ये इवन है, ये ओड है अभाज्य है, ये ओड भी है और भाज्य भी, ये कंपोजिट नंबर भी है प्यारे बच्चे, कंपोजिट भी है और
ये ओड नंबर भी है 15। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। चलिए साथी, सबसे छोटे 3 अंकीय अभाज्य संख्या और सबसे बड़े 3 अंकों की, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग बताना है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब सुनो, आपके पास 2 ऑप्शन है भाई। क्या कहा? द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है भाई आपका? गुरुजी 101 है। यही है। क्या है? 101 है। अरे यहां पर भी बताया था। आप बोलोगे गुरुजी कहां बताया था? ये क्या है भाई? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यही तो बताया था। आप बोलोगे हां जी सर यही बताया था। तो चलिए हो गया। एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, और बड़े से बड़ा 3 अंकों का नंबर क्या है? 9 और 1 10, 9 1 10, 10 और 1 11। गुरुजी 1100 आया। अगर दोनों अभाज्य होती, 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो क्या आता? 1098। अगर क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथी ये कहा है द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, भाई जो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ तो होगा 1100। अगर क्वेश्चन में यह होता द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो यह आता। लेकिन यह सिंपल नंबर दे रखा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो 3 अंकीय अभाज्य संख्या और सबसे बड़े 3 अंकों की संख्या का योग, तो भाई 1100 आएगा, ना कि 1098 आएगा। अगर यहां पर भी अभाज्य लिखा होता तो फिर 1098 को टिक करते। समझ गए? क्लियर हो गया? समझ में आया? हिंदी में पढ़ते हैं तो सबसे छोटे 3 अंकीय अभाज्य संख्या और सबसे बड़े 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे बड़े 3 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, उनका जोड़ बताना है तो 1100 आएगा। दोनों अभाज्य का जिक्र होता तो 1098 बी आता भाई। ठीक है साथी? ओके सर, क्लियर? अरे गधो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना, रट करके आंसर नहीं देना। लाइव क्लास कितने बजे होती है? नालायकों, साफ स्पष्ट लिख रखा है डेली लाइव @2 PM। कल आपने बहुत ज्यादा कमेंट किए, इसीलिए मैंने स्पेशल पट्टी लगवा दी इसमें, ताकि बच्चों को पूछना ना पड़े। चलो, अगर सेशन अच्छा लगता है तो बिना कहे लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा भाई। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। कल सिखा चुका हूं साथी। समझ गए? अरे क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए, 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है। इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 and 50 and n is the number of prime number between 50 and 100, then what is m minus n equal to? अगर 0 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। दी कितनी है? m, तो m की वैल्यू 15। 50 से 100 के बीच में होती है 10, लेकिन दी कितनी है? n, तो m का मान 15, n का मान 10। m माइनस n बताना, 15 में से 10 गया, क्या आ जाएगा? 5। CDS 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। B4 बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन साथी। समझ गए सभी? अरे क्लियर है? मजा आ रहा है भाई पढ़ने में? दिल खुश हो रहा है अच्छे से? चलिएगा साथी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइएगा। अब आप सभी इस क्वेश्चन को करिएगा और जवाब दीजिएगा कि ये आएगा। ठीक है? 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 40 एंड 50? 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं?
40 से 50 के बीच में। तो भाई 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। 40 से 50 के बीच में यही संख्या है ना साथी। तो 49 तो 7 से भाग होती है, 48 तो 2 से होती है, 47 किसी से नहीं, 46 2 से, 45 5 से, 44 भी 2 से, 42 भी 2 से। तो कितनी संख्याएं हैं? 41 है किसी से नहीं होती, 43 है किसी से नहीं होती, 47 है किसी से नहीं होती, तो टोटल 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 3। मैं डायरेक्टली बताता, आप पूछते सर कौन कौन सी, मैं डायरेक्टली बोलता ना 41 43 47, तो आप में से कुछ बच्चे लिखते सर 49, फिर मैं कहता रे गधो 7 से होती है। समझे? क्लियर हुआ? चल दो भाई और आगे। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है नो क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर से बता दीजिए। अरे 50 से कम अभाज्य संख्याओं की जो कुल संख्या होती है वो भाई 15 होती है साथी। कितनी होती है? 15। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। फिल इन द ब्लैंक इज एन इरेशनल नंबर। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो डेसिमल के बाद कहीं पर जाकर खत्म नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती, वो होती है भाई। तो सुनो, ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में, रूट 9 तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस माइनस 3, भले ही बटा कुछ नहीं है तो एक, ये भी है। तो भाई 3 दूनी 6, 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो यही है जो इरेशनल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर भाई। आ गया समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को करिए। आप बोलोगे गुरुजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में से, सॉरी भाई, कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब 3 अपरिमेय है, एक ऐसी है जो परिमेय नहीं है। ठीक है साथी, सुनो ध्यान से। ये क्या है आपकी? एक अपरिमेय। ठीक है, अब इन तीनों में से वो देख लो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, वही नहीं होगी। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, कभी भी आप किसी संख्या के पीछे जीरो है, जीरो जीरो, और आप वर्ग करोगे तो इकाई का अंक जीरो ही तो रहेगा। अगर किसी संख्या के पीछे एक है, आप वर्ग करोगे तो इकाई का अंक एक ही रहेगा। किसी संख्या के पीछे दो है और आप वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। किसी संख्या के पीछे 3 है, आप वर्ग करोगे इकाई का अंक 9 ही रहेगा। किसी संख्या के पीछे 4 है, आप वर्ग करोगे 16, मतलब 6 आएगा। किसी संख्या के पीछे का अंक 5 है, आप स्क्वायर करोगे तो 25 5 आएगा। किसी संख्या के पीछे 6 है, वर्ग करोगे 6 ही आएगा। किसी संख्या में इकाई का अंक 7 है, वर्ग करोगे 49 9 आएगा। किसी संख्या के पीछे 8 है, वर्ग करोगे 64 4 आएगा। किसी संख्या के पीछे इकाई का अंक 9 है, वर्ग करोगे 81 में 1 आएगा। चलिए साथी देखिए ध्यान से, सभी बच्चे देखो ध्यान पूर्वक, सबके सब साथी। किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो भाई कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर किया जाएगा तो उनमें इकाई का अंक 0 1 4 9 6 5 ये हो सकता है। ठीक है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। समझ गए साथी? तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 2 है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही है 4। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है प्यारे साथी, ठीक है, किसी ना किसी का। तो भाई यही होगा जो एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब आपको चाहिए कि यार ये है तो एक बार चेक करवाओ सर, हमें आप पर भरोसा नहीं है। आप अगर चेक करवा दोगे तो हम भरोसा कर लेंगे आप पे। तो सुनो भाई, 50 का वर्ग करोगे तो 2500, 60 का 3600, 70 का 4900, 80 का 6400। तो देखो 70 का वर्ग करोगे
तो 4900 है, और 80 का वर्ग करोगे प्यारे साथी तो है ये कितना, 6400। तो मेरे प्यारे बच्चे 6084 अगर किसी का स्केयर है तो वो 70 से और 80 के बीच में है, वो संख्या 70 से 80 के बीच में है। तो 70 से 80 के बीच में ऐसी संख्या बताओ जिनका वर्ग करे तो इकाई अंक 4 आए। तो इकाई अंक 4 आ सकता है जब 2 और 8 हो, मतलब 72 का वर्ग हो सकता है या भाई 78 का वर्ग हो सकता है। 72 का हो सकता है या फिर 78 का वर्ग हो सकता है मेरे प्यारे साथी, क्या तो 72 का या फिर 78 का। अब देखो ये 6049 के ज्यादा पास या 6400, गुरुजी 6400, तो ये 78 का वर्ग है, भले ही चेक करके देख लीजिए। ठीक है, तो यही एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी तीनों अपरिमेय है। एक नया रूल और सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, आपको मैं सीट दिखा देता हूं क्योंकि आपसे सब्र नहीं हो रहा, जो सीट मैं आपको देने वाला हूं। रुकिए 1 सेकंड का समय दीजिए बस, आपको बोर्ड पर ही दिखाऊंगा। चलिए देख लीजिए आगे बढ़ने से पहले। हाँ भाई, टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर मेरे द्वारा हर अपडेट यहां पर मिलेगा, इसी नाम से व्हाट्सएप चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी बच्चे। चलिए भाई, खुल जा सिम सिम, लीजिए। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की मास्टर सीट सिलेक्शन वाला कंटेंट होगा, टेंशन फ्री रहिए। आप हमें यहाँ पर सभी जगह फॉलो कर सकते हो, सिर्फ एक ही नाम से सर्च करके। साथी देखो, आप ये सीट आप लोगों की है। नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पहले नंबर पे, फिर यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, चलो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यही पढ़ाया था, ये अच्छे से दे रखा है सब कुछ। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरी ये टेबल दे रखी है, फिर अच्छे से रियल इमेजनरी के बारे में समझा रखा है। ठीक है साथी, यहां पर रियल इमेजनरी, रेशनल, इरेशनल, सब चीजें। अब जैसे आप पूछ रहे थे ना कि सर ये बताइए 9 नंबर क्वेश्चन, एक बार देखो मैंने यहां पर पूरी टेबल दे रखी है साथी, ये दे रखी कि ध्यान से देख लो, यहां पर 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होंगे, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होंगे, इस प्रकार से सबकी सब वैल्यू दिखा रखी है। ठीक है, अब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की सीट है, ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू हो गए जो मैं अभी आपको पढ़ाने लगा हुआ हूं। थोड़ा सा और साइज छोटा कर देते हैं। जैसे ही ये 35 क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के, ये खत्म होंगे, आपकी ये आंसर सीट रही। फिर अगला टॉपिक हम आपको यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे। पहले क्वेश्चन है, कंसेप्ट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा भाई, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन खत्म होंगे आपकी ये आंसर की रही। जैसे ही भाई यूनिट डिजिट खत्म होगा, फिर तीसरा पार्ट नंबर सिस्टम का, डिविजिबिलिटी। ये रही मेरे प्यारे भाई आपकी सीट अपडेटेड पूरी की पूरी लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ, ये आपकी आंसर की। फिर अगला टॉपिक आएगा रिमाइंडर थ्योरम, ये रही भाई रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन, और फिर रिमाइंडर थ्योरम की आंसर की 65 क्वेश्चन। क्वालिटी के साथ साथ में क्वांटिटी भी डाल रखी। फिर आएगा पांचवा टॉपिक फैक्टर, फैक्टर के क्वेश्चन, फिर फैक्टर की आंसर की आ जाएगी यहां पर। फिर 6 टॉपिक आएगा नंबर ऑफ जीरोज क्वेश्चन, उसके बाद में भाई आपकी आंसर की। इस प्रकार से मैं आपको ये सीट देने वाला हूं। टोटल 23 पेज की सीट होगी साथी। ठीक है, लेकिन ये सीट मिलेगी कब आपको, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, सब कुछ डाल रखा है। मस्त क्लास है सर। अच्छा भाई, हमारी मस्ती ही होती है साथी। अब इस क्वेश्चन को बताइए क्या आएगा क्या नहीं। ये जो पीडीएफ दिखाई, ये पीडीएफ में मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर और डालने वाला हूं साथी, और टेलीग्राम पर भी। हाँ, ये बैच फ्री है सभी बच्चों के लिए, फ्री, कोई पेड बैच नहीं है, पैसा एक भी नहीं देना आपको इस बैच के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे, के स्क्वायर प्लस 3
और k क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो k का मान क्या होगा। ठीक है साथी, k का मान क्या होगा। अब सुनो सबके सब बच्चे ध्यानपूर्वक, भाई k का मान क्या रखें कि ये प्राइम नंबर हो, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। दो रखते हैं अगर, तो 2 का वर्ग 4, 4 और 3 7, 2 का क्यूब 8, 8 और 5 13, दोनों प्राइम है तो यही आंसर है भाई। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए साथी, 5 का स्थानीय और अंकित मान का अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5। 5 की फेस वैल्यू कैसी है, 5 जैसी ही तो है। प्लेस वैल्यू कैसी, इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो भाई। लो, 5 का फेस वैल्यू 5, प्लेस वैल्यू 5000, दोनों में अंतर कितना होगा गुरुजी, 4995, 4995। लो भाई, ऑप्शन नंबर बी 4 बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन साथी। खत्म हुआ। क्लियर है, आ गया मजा, आ गया समझ में सभी साथियों को अच्छे से भाई। सच सच बताइएगा सबके सब बच्चे, एक दो बच्चे नहीं, सबके सब साथी सच सच बताइएगा। ठीक है, चल दो भाई और आगे बढ़ जाऊं, यहां तक क्लियर हो चुका आप सभी का। चलिए, 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग। 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं गुरुजी, 23 है और 29 है। बस ये दो संख्याएं हैं, इन संख्याओं के वर्ग करके और उनका योग बनाना है, उनका योग बताना है। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनना ध्यान से। आप बोलोगे गुरुजी 29 का 961 हो गया भाई। अरे 961 नहीं, सुनो ध्यान से, एक छोटी सी बात पूछूंगा मैं आपसे। मैं आपसे पूछूं कि भाई 15 का वर्ग क्या होता है, आप बोलोगे गुरुजी 299 होता है ना, क्योंकि गलती करोगे। वैसे तो आपको पता है 225 होता है। मैं बोलूं 24 का कितना होता है, आप बोलोगे 274 होता है। हकीकत में तो 576 होता है। ठीक है, मैं बोलूं 25 का कितना होता है, आप बोलोगे गुरुजी 625 होता है। अच्छा भाई, मैं बोलूं अगर आपसे कि भाई आप बताइए 12 का कितना होता है, आप बोलो गुरुजी 144 होता है। चलो भाई ये तो याद है। मैं 9 का पूछूं तो आप बोलोगे सर 81, क्योंकि आसान आसान है। सबका कैसे कर सकते हो, जैसे मैं पूछूं आपसे भाई 64 का वर्ग बताइए क्या होगा। ठीक है, नहीं पता आपको, कैसे निकालोगे, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। ठीक है साथी, पीछे से एक छोड़ो, इनकी आपस में गुना करके जोड़ दो, 6 चौका 24 दूनी 48। लो भाई 6904, 4096 होगा। ठीक है साथी, जैसे आपके पास 29 है, 29 है, लेकिन डबल डिजिट में खेलना है। 9 का वर्ग 81, 2 का वर्ग 4, पीछे से एक अंक छोड़ो, 9 दूनी 18 दूनी 36। लो भाई जोड़ दो, 1 8 और 6 14, 4 और 3 7 और 1 8, 841 आ गया। ठीक है साथी, आपको चाहिए 23 का, गुरुजी 3 का 9, 2 का 4, पीछे से एक अंक छोड़ो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। लो भाई आ गया 529। आपको चाहिए 97 का, भाई गुना 7 का 49, 9 का 81, पीछे से एक अंक छोड़ो, 9 7 63, 63 दूनी 126, 9 0 3 और 1 4, 9। लो भाई आ गया, ऐसे निकालने हैं ऐसे। ठीक है भाई, लीजिए। हाँ भाई कितना होता है गुरुजी 529, कितना होता है गुरुजी 841। ठीक है, जोड़ोगे 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7, 8 और 5 13, मात्र 1370। कितना इजी था। मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से साथी, एक क्वेश्चन के माध्यम से रूट का भी ज्ञान दे दिया है। एक ही क्वेश्चन, अभी तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और स्क्वायर और क्यूब अलग से सिखाऊंगा एक सेशन में, और एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने सभी आपके 2 डिजिट के जितने भी 2 अंकों की संख्या होती है उनके वर्ग निकालने का तरीका सिखा दिया है। आ गया मजा, चलो आगे बढ़ो।
पांचवी अभाज्य संख्या और 100 के बाद तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल। पांचवी अभाज्य संख्या देखो भाई क्या होगी क्या नहीं। 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से बढ़ते चलो। पांचवी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये है पांचवी। पांचवी अभाज्य संख्या 11 और 100 से तुरंत बड़ी क्या है 101। इनकी गुना करो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1111। 1111 आपकी पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है साथी, मजा आ गया पढ़कर? चलिए आगे बढ़िए। एसएससी जीडी के लिए सोमवार से स्टार्ट कर दूंगा, दिल्ली पुलिस के लिए भी सोमवार से स्टार्ट कर दूंगा। कमिटमेंट है आप सभी को मेरी तरफ से। ठीक है साथी। बताइए, 6 और y से अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जहां y एक प्राकृतिक संख्या जो 20 से अधिक नहीं है। y के कितने संभावित मान हैं? y के कितने संभावित मान हैं? 6 और y, 6 और y। ठीक है साथी, 6 और y से अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, से अभाज्य संख्याओं का युग्म है जहां y एक प्राकृतिक संख्या है, y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो 20 से अधिक नहीं है, y के कितने मान संभावित है, वो पॉसिबल है। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो देखो भाई, y की जगह आप क्या क्या रख सकते हो? देखो, 6 के साथ आप 1 रखोगे, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर आप 6 के साथ 2 रखोगे तो 2 से कटता है, ये नहीं है। 3 रखोगे 6 के साथ, नहीं, 3 से ही कटता है। 4 रखोगे, नहीं, 2 से कटता है। 5 रखोगे, हाँ रख सकते हो। 6 रखोगे y की जगह तो ये तो 6 से कटता है। 7 रखोगे को प्राइम में। 8 रखोगे 2 से कटता है। 9 रखोगे 3 से। 10 रखोगे 2 से। 11 रखोगे किसी से नहीं। 12 रखोगे 6 से ही कटेगा। 13 रखोगे y की जगह तो दोनों को प्राइम नंबर होंगे। 14 रखोगे तो 2 से कटेगा। 15 रखोगे तो 3 से कटेगा। 16 रखोगे तो 2 से। 17 रखोगे किसी से नहीं। 18 रखोगे तो 6 से ही कटेगा। 19 रखोगे किसी से नहीं। अगर y की जगह आप 1 रखोगे या 5 या 7 या 11 या 13 या 17 या 19, इनमें से y की जगह आप कुछ भी रखोगे ना, तो वो 6 के साथ एक को प्राइम पेयर ही बनाएगी, को प्राइम नंबर ही होगा, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यू पॉसिबल है। कितनी वैल्यू पॉसिबल है साथी? सिर्फ और सिर्फ 7 वैल्यू। समझे? देख लो साथी, चलो आगे। मजा आ गया ना पढ़कर? चलिए, हमारे साथ ऐसे ही मजा आएगा आपको पढ़कर। चलिए साथी, करिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, 1 से 100 के बीच सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर। 1 से 100 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। सबसे बड़ी क्या होगी? 97। इन दोनों में अंतर कितना होगा? 95। खत्म भाई, क्वेश्चन ही खत्म। फिनिश, गेम ओवर। चलो बच्चे, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 28 से कम है। 28 से कम क्या क्या है? 2, 3, 5,
7, 11, 13, 17, 19, 23, किससे कम, बस ये है भाई। इन सभी का करना है साथी जोड़। ये अभाज्य संख्या है जो 27 से कम है, इनका जोड़। तो भाई देखो फटाफट, अरे इनका जोड़ क्या होगा गुरुजी 40, इनका जोड़ क्या होगा साथी गुरुजी 30, इनका जोड़ क्या होगा साथी 20, इनका जोड़ क्या होगा 10। तो भाई 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100, खत्म भाई। इतना आसानी से भी तो कर सकते थे नालायकों, खुद देख लो भाई। सबके सब बच्चे देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथी? एक बार सभी बच्चे बता दें, समझ में आ गया होगा आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से। अरे नंबर सिस्टम अभी मत आ, देख लो मेरे प्यारे भाई और जवाब दे दो। क्या यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार सबके सब बच्चे बताइएगा। आया मजा? एक बात और पूछूंगा मैं आपसे, आपको पढ़ते हुए कब 1 घंटा हो गया आपको एहसास भी नहीं होने दिया होगा भाई आपके इस भाई ने? सच बताओ कमेंट बॉक्स में, एहसास हुआ आपको कि आपको पढ़ते पढ़ते कब हमसे 1 घंटा हो गया? कब आपको हमसे 1 घंटा हो गया, आपको एहसास है इस बात का? सच सच बताइए। नहीं ना? जैसे 1 घंटे का वक्त चला गया पता नहीं चला ना, ऐसे ही कब 2 महीने चले जाएंगे, कब 4 महीने चले जाएंगे, कब साल चला जाएगा पता नहीं चलेगा। पढ़ाई से अगर गुस्ताखी की ना तो भाई कामयाब नहीं हो पाओगे। तो एक एक सेकंड एक एक मिनट की कीमत समझ लीजिएगा। समझ गए? इस वक्त का तो पता हमने इसलिए नहीं चलने दिया क्योंकि आपको इतने प्यार से गणित सिखाया है, लेकिन वक्त को अगर ऐसे ही निकाल दोगे तो भाई दोबारा लौट कर नहीं आएगा। सब कुछ आ सकता है, वक्त नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन मैं आप सभी बच्चों को होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा सभी साथी। ठीक है, और आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं भाई, सभी बच्चों को यही बात कहूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात सुनिएगा सभी बच्चे भाई, एक सेकंड अभी बता देते हैं, छोटी सी बात ही शेयर करूंगा बस, ज्यादा बड़ी नहीं। आज के लिए भी हम 1 घंटे का ही सेशन रखेंगे, कल भी 1 घंटे का था, आज भी 1 घंटे का है, कल से परसों से बड़ा सेशन कर लेंगे। ठीक है, वजह क्या है आज भी 1 घंटे का ही रखने का? भाई आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है। ठीक है, दूसरा अभी बैच शुरू हुआ है तो धीरे धीरे थोड़ा 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 सीख के आप धीरे धीरे वक्त बढ़ाऊंगा। नहीं तो एक ही दिन में अगर मैं 3 घंटे पढ़ाऊंगा ना अभी, तो आपके दिमाग पर हो रहे यार 3 घंटे गणित पढ़ा था, कब नोट्स बन पाएंगे? तो अभी आप बर्डन ले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है भाई, और सुनिएगा ध्यान से सभी बच्चे, कान खोल करके। काफी बच्चे 2024 रेलवे की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि गुरुजी आप हमें गणित दे रहे हो लाजवाब तरीके से, हमें मजा आ रहा है, पूरी टीम पढ़ा रही है, लेकिन हमें और भी एक्स्ट्रा चाहिए। हम एक और ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक्स और सब कुछ हो, लेकिन और डिटेल्ड बैच हो जो हमारे पास 2-3 साल तक रहे। ठीक है, बाद में हम रिवीजन में यूज कर पाए, बाद में छोटे भाई बहन यूज कर पाए। तो भाई रेलवे भर्ती 2026 के लिए रामबाण 4.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको ये पूरी टीम मिलने वाली है साथी, पूरी की पूरी टीम। और ये बैच मिलेगा आपको आरजी विक्रमजीत ऐप पर। ज्यादा जानकारी के लिए 8506003399 पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे? ठीक है, तो आप सभी से मिलता हूं सोमवार को दोपहर में 2 बजे नंबर सिस्टम की 3rd क्लास के साथ, और बड़ी क्लास होगी पहले बता देता हूं। उस क्लास में आने से पहले जितना कल और आज की क्लास में मैंने पढ़ाया अच्छे से रिवीजन करके आइएगा सबके सब बच्चे। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा हो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की, लेकिन कमेंट बॉक्स में होमवर्क वाले क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। और आपको ये बैच मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ गणित कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा। ये तो लाइव चैट है, कमेंट बॉक्स बोल रहा हूँ, आपकी एक एक कमेंट का आपके इस भाई को बेसब्री से इंतजार रहेगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर और इस पर भाई आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज के और कल के क्लास नोट्स तो दे ही चुका हूं, और
बाद में प्रैक्टिस शीट व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा भाई। ठीक है साथी, तो धन्यवाद। सभी मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए भी अगले वीक से शुरू करूंगा, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है साथी, सभी को जय हिंद।